हेलो दोस्तों। आज हम लोग सार्थक एक तरह से मैं हूँ ऋषि सर। महिला पर्यवेक्षण के जो 23 तारीख के एग्जाम होने वाला है 23 जनवरी, है ना, उसके लिए पूरी तरह एक वीडियो सीरीज लेके आ रहा हूँ क्योंकि पूरी तरह फ्री है। इसका भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो इसका भी आप देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इससे पहले हम लोग देखे थे प्रबंधक का पहला गुण में, जिसमें हम लोग देखे थे सबसे पहले यहाँ पर संचार का देखे थे। अब उसी का अगला पार्ट देखते हैं। आज पार्ट 2 में देखते हैं विकास की अवधारणा और पंचायती योजनाएं, जो कि देखा जाए तो महिलाओं के लिए यहाँ पर कितनी यहाँ पर स्पष्ट है। तो देखते हैं यहाँ पर विकास की अवधारणा। काल जैसे देश एवं परिस्थितियों के अनुरूप अलग अलग अर्थ व्यक्त करती है। जैसे कि भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों में विकास की अवधारणा को भौतिक समृद्धि के साथ साथ मानव मूल्यों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ठीक है। प्राचीनतम अर्थशास्त्र एडम स्मिथ। ठीक है, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। ठीक है, जो वस्तुएं एवं सेवाओं के वृद्धि की विकास की अवधारणा में प्रमुख स्थान है। काल और एक नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को, जिसे हम लोग समाजवाद के अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अमर्त्य सेन जो कि इसको भी आर्थिक कल्याण, ये तीनों क्वेश्चन को नाम याद रखना है। इनका तीनों क्वेश्चन का आपको कहीं ना कहीं पर नाम आपको पूछा जाता है। व्याकरण को कोई से एग्जाम में इनके बारे में चर्चा की जाती है। अगला टॉपिक है यहाँ पर विकास वास्तव में बेहतरीन की दिशा में किया गया सफल प्रयास होता है। अगला है भारत में नियोजन विकास का मॉडल अपनाना गया, जो कि रूसी मॉडल। ठीक है, रूसी मॉडल का देखिए, अगर देखा जाए तो भारत के जो विकास का मॉडल कहाँ से अपना गई है, जिसे रूसी मॉडल का क्यों अपनाया गया है। ठीक है, सर्वप्रथम अगर अगला पॉइंट देखा तो जाए तो सर्वप्रथम अगर देखा जाए सर्वप्रथम सर एम विश्वेश्वरैया ने भारत के नियोजन विकास के हेतु एक पुस्तक लिखी थी, जिससे बुक का नाम है प्लानिंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वपल्ली जो है ना एस विश्वेश्वरैया, तो उनके द्वारा लिखी गई बुक का नाम क्या है, जिसका नाम है यहाँ पर प्लानिंग इकोनॉमिक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी तरह 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति की यहाँ पर क्या किया गया, स्थापना की गई थी। और 1944 में महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रेरित होकर सीमन नारायण ने गांधी योजना गांधी योजना का प्रस्ताव रखी, जिसको प्रस्तुति की इनकी पुस्तक का नाम था, जिसको द गांधीयन प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, है ना। ये पूछा जाता है कि भाई नारायण जो है गांधी योजना को प्रस्तुति की इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द गांधीज प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। एक तरह का देखा जाए तो इसके बारे में पूछा जाता है। अगला देखा जाए तो यहाँ पर एम एन रॉय। ठीक है, एम एन रॉय भी उस जमाने के बहुत ही बड़े यहाँ पर नेता के रूप में थे, जो अप्रैल में 1945 में जन योजना, जिसको हम लोग बाद में बदला गया है जन योजना होता है पीपल प्लान, प्रस्तुत की गई थी। जब आजादी होने के बाद जनवरी 1950 में एक तरह का देखा जाए तो जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना की प्रस्तुति की थी। ठीक है, अगला देखा जाए तो यहाँ पे 15 मार्च 1950 को एक तरह का यहाँ पर योजना आयोग का गठन किया गया था, जो आगे चल के भारत का प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष रखा गया है। देखो, ये है प्रधानमंत्री योजना आयोग। उस समय जब बना था कि 15 मार्च 1950 को। ठीक है, जो इसका अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। और 6 अगस्त 1952 को यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद, है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? 6 अगस्त 1952 को यहाँ पर स्थापना गठन किया गया था। अगला देखा जाए तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री ही थे। अगला योजना आयोग के प्रमुख कार्य देश के संसाधनों आकलन करना तथा पंचवर्षीय योजना
जो बनाया गया था इसी समय से बनाना आरंभ की गई थी। ठीक है, अब देखा जाए तो अब तक का पंचवर्षीय योजना 11 बार रखी गई है ना, 11 बार, जो कि 2012 से 2017 का, ठीक है, पंचवर्षीय योजना को यहाँ पर चुना गया था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना अगर देखा जाए तो 2012 से लेके 2017 तक चला। ठीक है, अब ये पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब देखा जाए तो इसका क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, क्योंकि अभी अभी व्यापम के बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि भाई इस कौन सी पंचवर्षीय योजना में कौन सा यहाँ पर प्लानिंग चला करके। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर पंचवर्षीय योजना, अगर पहला पंचवर्षीय योजना देखा जाए तो 1951 से लेकर 56 तक यहाँ पर पहली पंचवर्षीय योजना चला है, जिसका मॉडल अगर देखा जाए कृषि पर पूर्ण था। ठीक है, कृषि पर प्राथमिकता बहुत ही पहली बार दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जिसमें 56 से 61 के बीच में चला था, जिसको मॉडल को क्या है, उद्योगों को प्राथमिकता बहुत ज्यादा दी गई है। ये क्वेश्चन को मत भूलना, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना। और यहीं पर अगला देखा जाए तो जो 61 से लेकर 66 जिसमें चक्रवाती है ना, जिसे सैंडी मॉडल पर आधारित, तो जो कि एक तरह का देखा जाए तो कृषि मॉडल योजना। ठीक है, कृषि मॉडल योजना। अगला चौथा भी कृषि एवं सिंचाई को प्राथमिकता दी गई थी। अगर देखा जाए पहला, ठीक है, दूसरा छोड़ के बाकी 5 योजनाओं में 4 क्या है, कृषि के बारे में पूरी तरह बताया गया है। अगला देखा जाए तो पांचवा पंचवर्षीय योजना अगर देखा जाए तो इसमें भी सेम वैसी ही जन स्वास्थ्य मतलब हेल्थ एवं समाज कल्याण की प्राथमिकता बहुत ज्यादा दी गई थी। इसी समय बहुत ही बड़ा नारा दिया गया था। अगर देखा जाए तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने इसी समय दिया था, जब उसने 1974 में 78 के बीच में यहाँ पर क्या है, प्रधानमंत्री थी। अगला पंचवर्षीय योजना में देखो कृषि, देखो फिर से कृषि के यहाँ पर 6वां पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। 7वां पंचवर्षीय योजना में यहाँ पे निवेश, रचनात्मक एवं परिवर्तन का जोर, बहुत ही जोर दिया गया था परिवर्तन के जोर पर। 8वां पंचवर्षीय योजना जो 92 से लेकर 97 के बीच में, इसमें मिलन मॉडल का निर्धारित की, मतलब इसमें क्या है, यही था वो समय था जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार को प्राथमिकता बहुत ज्यादा दी गई थी, जिसके कारण निजीकरण को बढ़ावा को देने के कारण यही था वो पंचवर्षीय योजना, जहाँ पर गवर्नमेंट निजीकरण करने के लिए धीरे धीरे यहाँ पर आगे बढ़ा है। अगला देखा जाए तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में, 9वीं पंचवर्षीय योजना में अगर 97 से लेकर 2002 तक चला था, इसमें भी सेम वैसी है, सामाजिक न्याय एवं ग्रामीण विकास पर बहुत ही ज्यादा जोर दिया गया था। अगला 10वां पंचवर्षीय योजना में अगर देखा जाए तो 2002 से 2007 के बीच में योजना आयोग की प्रारूप पत्र बनाई गई थी, जिसे हम लोग बोलते हैं रोजगार, ऊर्जा एवं समावेश विकास करने की यहाँ पर पूरी तरह अवधारणा दी। अगला देखा जाए तो 11वां पंचवर्षीय योजना में, इसमें भी सेम वैसे ही समग्र एवं समावेश का विकास दिया गया है। अगर देखा जाए 12वां समग्र एवं समावेश विकास, ठीक है, साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। इतनी पंचवर्षीय योजनाओं में से आपको कुछ कुछ पंचवर्षीय योजना याद रखना है, जैसे कि पहला वाला ज्यादा पूछता है व्यापम, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, इन चारों को ही याद रखना। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है 5वां वाला, जो कि गरीबी हटाओ का नारा जब दिया गया था उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रहा करके। तो देखो यहाँ पर देखा जाए तो एक तरह का यहाँ पर पूरी तरह देखते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में। देखो सबसे पहले 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, एक तीनों जो है 5 साल का है ना, 5 वर्ष का है। यहाँ पर क्या है, 5 ईयर प्लानिंग, लेकिन 3 साल गैप आया था, कब से, 66 से लेकर 69 तक। इसको बोलते हैं एक वर्षीय पंचवर्षीय योजना, या तो इसको योजना अवकाश के रूप में हम लोग मानते हैं। उसके बाद जैसे कि फिर 2 साल का पंचवर्षीय, ठीक है, पंचवर्षीय योजना आया है, जैसे कि 69 से लेकर 78 तक। ठीक है, फिर यहाँ पर 78 से लेके 80 के बीच में इंदिरा गांधी के समय जब प्रधानमंत्री बनी थी, उस समय के यहाँ पर 2 साल का गैप फिर आया था, जिसको बोलते हैं अनवर्तक योजना। ठीक है, उसके बाद 80 से लेके फिर यहाँ पे 2 पंचवर्षीय योजना हुआ था। ठीक है, उसके बाद 90 से 2 साल का गैप, मतलब 2 साल का गैप हो गया था, जिसको 2 वार्षिक योजना के नाम पे
यहाँ पे 90 से 92 के बीच में यहाँ पर आया था। उसके बाद देखा जाए तो फिर 8 से लेकर 12 तक मतलब हर साल यहाँ पे पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई थी। आपको पूछा जाता है कौन सी योजना यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछा, योजना अवकाश कब से कब था, या तो अनवर्थ योजना कब हुआ था, 2 वर्षीय योजनाओं के कब से कब तक हुआ करके ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के लिए इतने ही। फिर से चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो से हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।